नमस्ते। कैंसर केयर से जुड़े क्लिनिकल साक्ष्यों की गहराई में जाने वाले इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मकसद एकदम साफ है, मरीजों और उनके परिवारों के मन में बैठे डर को हटाना और उसकी जगह एकदम सटीक वैज्ञानिक तथ्यों को सामने लाना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये डर होना बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। सच कहूं तो जब हम एक्रेडिएशन या विकिरण शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सीधा किसी बड़ी परमाणु आपदा की भयानक सी तस्वीर बन जाती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि ट्यूमर पर पड़ने वाली वो शक्तिशाली एनर्जी बीम कैंसर के सेल्स को तोड़कर पूरे शरीर या खून में फैला देगी। कैंसर के इलाज को लेकर ये चिंता बहुत ही आम है और पूरी तरह समझ में भी आती है, लेकिन सच्चाई दरअसल कुछ और ही है। आधुनिक रेडिएशन थेरेपी कैंसर को फैलाती नहीं है, बल्कि वो उसे वहीं का वहीं रोक देती है। जी हाँ, सेल मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज में विलाल्टा और उनके साथियों की रिसर्च हो या फिर दशकों की ग्लोबल स्टडीज, वो बिल्कुल साफ दिखाती हैं कि जब रेडिएशन मुख्य ट्यूमर को जड़ से खत्म करता है ना, तो ये भविष्य में कैंसर के फैलने के खतरे को, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, उसे असल में बहुत कम कर देता है। अब जरा मेडिकल फिजिक्स में हुई तरक्की को देखिए। आज भारत में ही IMRT और SBRT जैसी अति आधुनिक तकनीकें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। IMRT करता क्या है? वो रेडिएशन बीम को एकदम ट्यूमर के आकार का बना देता है, जिससे आसपास के स्वस्थ अंग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और SBRT वो बेहद सटीकता और गजब की स्पीड के साथ ट्यूमर को खत्म करने वाली डोज देता है। ये मेडिकल जगत में एक बहुत बड़ी छलांग है। एक और बहुत बड़ा मिथक है जो अक्सर सुनने में आता है कि इलाज के बाद मरीज रेडियो एक्टिव हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। बाहरी बीम रेडिएशन को ना एक लाइट बल्ब की तरह मान लीजिए। जैसे ही स्विच ऑफ, वैसे ही रोशनी गायब। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मशीन बंद होती है, रेडिएशन भी तुरंत चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मरीज इलाज के तुरंत बाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और वो बेझिझक अपने परिवार के गले लग सकते हैं। शरीर में कोई भी रेडिएशन नहीं बचता। कई लोगों को लगता है कि रेडिएशन एक भारी हथौड़े की तरह है जो ट्यूमर को कुचलकर उसके सेल्स को हर तरफ बिखेर देता है, लेकिन क्लिनिकल साक्ष्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। 2016 का डेटा बताता है कि रेडिएशन ट्यूमर को फिजिकली तोड़ने के बजाय फ्री रेडिकल्स बनाता है। ये फ्री रेडिकल्स कैंसर सेल्स के DNA को केमिकली क्लैंप या लॉक कर देते हैं। इस लॉक के बाद कैंसर सेल्स के लिए विभाजित होना या शरीर में कहीं भी और जाना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। तो फिर अब सवाल उठता है कि ये डर आखिर आया कहां से? ये मिथक उन पुरानी ऐतिहासिक स्टडी से शुरू हुआ था जहां चूहों पर बहुत ही कम रेडिएशन डोज का इस्तेमाल किया गया था। उस कम डोज से कैंसर सेल्स सिर्फ घायल हुए थे, मरे नहीं थे। लेकिन आज की आधुनिक एब्लेटिव डोज कैंसर सेल्स को पूरी तरह से मृत कर देती है। और याद रखिए, मरे हुए सेल्स कभी शरीर में आगे नहीं बढ़ सकते। आज का विज्ञान उन पुरानी स्टडीज से मीलों आगे निकल चुका है। अच्छा, अब कुछ लोग 2025 में नेचर और शिकागो मेडिसिन द्वारा प्रकाशित उस डेटा का हवाला दे सकते हैं जिसे बैडस्कोपल इफेक्ट नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रभाव था जो केवल उन विशिष्ट मरीजों में देखा गया था जिनका कैंसर पहले से ही पूरे शरीर में बहुत ज्यादा फैल चुका था। शुरुआती चरण वाले कैंसर, जिन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उनमें यह बिल्कुल नहीं होता। क्लिनिकल सहमति पूरी तरह से रेडिएशन के पक्ष में है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी के 40 प्रोजेक्ट का डेटा ही देख लीजिए। इसके अनुसार दुनिया भर में कैंसर से पूरी तरह ठीक होने वाले जितने भी मामले हैं ना, उनमें से लगभग 40% रेडिएशन की वजह से ही संभव हो पाते हैं। द लांसेट में छपी 2011 की डार्बी और अन्य रिसर्चर्स की स्टडी ने भी यही साबित किया कि रेडिएशन ट्यूमर को उसी जगह पर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है और कैंसर को वापस आने से रोकता है। एक और बात, सिस्टमिक कीमोथेरेपी पूरे शरीर पर असर करती है, लेकिन बाहरी बीम रेडिएशन एक लोकल ट्रीटमेंट है। इसका सीधा मतलब यह है कि सिर के बाल पूरी तरह से झड़ना या पूरे शरीर में गंभीर मतली होना। ये साइड इफेक्ट्स आमतौर पर तब तक नहीं होते जब तक कि शरीर के ठीक उसी हिस्से का इलाज ना किया जा रहा हो। मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये जानना सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात होती है।
एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है वो है, क्या रेडिएशन से भविष्य में कोई नया कैंसर हो सकता है? जरा इस संख्या पर गौर करें, सिर्फ 8%। कैंसर जर्नल में कामरान और उनके सहयोगियों की 2016 की स्टडी बताती है कि 10 से 20 साल बाद एक नया कैंसर विकसित होने का जोखिम बहुत बहुत कम होता है। वयस्कों में होने वाले दूसरे कैंसर में से केवल 8% ही पिछली रेडियोथेरेपी से जुड़े होते हैं। कैंसर के तुरंत और पूरी तरह से ठीक होने के विशाल फायदों के सामने ये दीर्घकालिक जोखिम ना के बराबर है। अब चलिए एक और अद्भुत तकनीक के बारे में बात करते हैं, ब्रेकीथेरेपी यानी इंटरनल हीलिंग या आंतरिक उपचार। कुछ खास मामलों में डॉक्टर रेडियो एक्टिव स्रोतों को सीधे ट्यूमर के एकदम अंदर या उसके ठीक बगल में रख देते हैं। फिजिक्स के इनवर्स स्क्वायर लॉ का उपयोग करते हुए ये तकनीक ट्यूमर को अंदर से ही खत्म कर देती है और कुछ ही सेंटीमीटर दूर मौजूद स्वस्थ ऊतकों को बिल्कुल भी नहीं छूती। ये मेडिकल साइंस का एक असली चमत्कार है। और इस पूरी सटीकता के पीछे कौन होते हैं? रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। उन्हें हम उपचार का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ हीलिंग कह सकते हैं। वो एडवांस्ड फिजिक्स और बायोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके भारत में ही उपलब्ध सब मिलीमीटर सटीकता से कैंसर का इलाज करते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मरीजों के अंगों को बचाना और उनके जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतरीन बनाए रखना। तो अगली बार जब डॉक्टर से परामर्श हो तो मरीजों और परिवारों को क्या पूछना चाहिए? यहाँ एक बहुत ही काम की कंसल्टेशन गाइड है। डॉक्टरों से बेझिझक पूछें कि क्या इस ट्रीटमेंट का लक्ष्य कैंसर को पूरी तरह से ठीक करना है या सिर्फ लक्षणों को कम करना है। IMRT या SBRT जैसी आधुनिक तकनीकें स्वस्थ अंगों को कैसे बचाएंगी और जिस हिस्से का इलाज हो रहा है सिर्फ वहां के लिए किन विशिष्ट साइड इफेक्ट्स की उम्मीद करनी चाहिए। ये सवाल एक सही और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की दिशा में बहुत मदद करते हैं। अंत में इस विचार पर जरा गौर करें, अगर आधुनिक रेडिएशन कैंसर की विभाजित होने की क्षमता को केमिकली लॉक कर देता है, तो क्या इस विश्वस्तरीय उपचार में देरी करना ही सबसे बड़ा जोखिम नहीं है? भ्रामक जानकारियों और डर के कारण सही इलाज में देरी करना ही सबसे बड़ा खतरा है। याद रखें, ये एक्सप्लेनर केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के लिए हमेशा एक विशेषज्ञ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लें। ये रेडियोथेरेपी इंडिया प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है।